बड़ी खबर वाराणसी जनपद से आ रही है, जहां दुर्गा मंदिर रोड पर घसियारी टोला में खोला गया देसी शराब की दुकान निरस्त करने का आदेश आते ही दुकान पर ताला लग गया। आपको बताते चले कि शराब की इस दुकान को बंद कराने के लिए स्थानीय महिलाएं पिछले 14 दिन से धरने पर थी। आज मंगलवार को शराब ठेका निरस्त होने पर स्थानीय महिलाओं एवं नागरिकों ने स्थानीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का नागरिक अभिनंदन किया। विधायक ने सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर मदन मौर्य, RD सिंह, राज देवी, अनिता बेबी, रीता, सावित्री, मंजू, रमेश, भारती, मंजू, भारती, अनिता शर्मा, अंकित राय आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। ठेका है जो लगभग 15-20 यहाँ पे खोला गया था और लगभग 14 दिन से यहाँ पे महिलाएं और स्थानीय लोग धरनारत थे। अब देखिए यहाँ पे ये ताला बंद है। यहाँ एक ADM के आदेश से और आबकारी विभाग ने इस देसी शराब के ठेके को बंद कर दिया है और यहाँ के लोग धरना देने वाले लोग काफी उत्साहित हैं। उन्होंने यहाँ के स्थानीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी का आज स्वागत समारोह और जो महिलाएं यहाँ पे धरने पे बैठी थी उन महिलाओं के स्वागत के लिए एक कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा है। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, वाराणसी। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। हम अपने माननीय विधायक जी से आग्रह करेंगे, विनम्र आग्रह करेंगे कि आप आपके बाद माननीय विधायकों का आभार प्रकट करते हुए हम बस प्रदान करेंगे। कैसे यहाँ पर हैं उनको ऐसा कोई निर्णय नहीं उपलब्ध है। मैं इसको बंद कराना समाज को एक दिशा देने के लिए यह काम की। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने पहले दिन जब मेरे पास लोग आए थे, मदन जी थे, RD सिंह जी थे, शशि केसरी थी, अच्छेबर जी भी अभी नहीं है, बीमार हैं, वो भी हमसे कहे। और यहाँ पर आपके साथ जो कंधे से कंधा मिला करके चल रही है सरोजा बहन, ये भी थी। स्वाभाविक रूप से कोई अनचाहा कार्य होता है तो उत्तेजना और थोड़ा उग्र भाव रहता है। इन अधिकारी से बात किया था, अधिकारियों ने कहा कि इसको निरस्त करना होगा। हम निरस्त कर दीजिए। क्या इसमें कुछ प्रक्रिया लगेगी, समय लगेगा। हम कहे ठीक है, समय लगे, निरस्त कर दीजिए। एक्चुअली हुआ क्या था, यह कबीर नगर कॉलोनी में खोलने का प्रयास हुआ, वहाँ की जनता ने विरोध किया, वहाँ भी मैंने बंद कराया। अब उसके बाद यहाँ खुला था, उसके पहले भी कहीं खुला होगा, मैं नहीं जानता। तो अब इस स्थिति में इसका इलाज था कि यह ठीक का नहीं, कहीं दूसरे जगह न जाए या निरस्त है। तो मैंने बात किया और बात करने पर आपके सामने सफलता मिली। दोबारा हमको सरोजा जी दुर्गा कुंड पर मिल गई सुबह सुबह। RD जी थे, मदन जी भी थे, छैबर थे, सब लोग थे। हमने कहा कि भाई आप लोग चिंता मत करिए, जब अधिकारी ने कहा है तो काम होगा। 14 दिन तक इस धरने पे बैठी रही। ये देसी शराब का ठेका जो यहाँ पे संचालित किया गया था, इसके विरोध में ये महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बिना खाए पिए दिन रात वहीं मेन गेट पे शराब ठेके के पास बैठी थी। ऐसी सरोजा देवी हमारे साथ हैं, हम जानेंगे इनका परिचय, ये कहाँ की रहने वाली हैं और इस धरने के लिए इन्होंने क्या क्या किया। मैं यहीं घसियारी टोला की रहने वाली हूँ और इस धरने के लिए हम लोग, ऐसा कोई दफ्तर नहीं था, ऐसे कोई ऑफिसर नहीं थे जहाँ का कि हम लोग ने चक्कर नहीं लगाया और एक बार नहीं कई बार लगाया।
विधायक जी से कई बार मिले हम लोग। विधायक जी बार बार हम लोग को कहते रहे, डीएम सर भी बार बार कहते रहे हो जाएगा, लेकिन आबकारी वाले भी अपनी जगह अड़े रहे कि नहीं होगा, नहीं बंद होगा, यहीं खुलेगा। उसी तरह हमारी बहनें हमारे साथ 14 दिन तक यहीं बैठी रहीं अपने बच्चों के साथ। बारिश होता रहा, भीगती रहीं, लेकिन डटी रहीं और अंत में हम लोग को सफलता मिली। विधायक जी ने बंद करवाया इसको, डीएम सर ने इसको यहाँ से ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया। विधायक जी ने काफी प्रयास किया इसके लिए और उनका प्रयास सफल रहा। आज हम लोग बहुत खुश हैं। और अच्छा, ये किस लोकेशन पे था जो ये ठेका था? ये लोकेशन यहाँ से दुर्गा कुंड मंदिर था, पास में ही मानस मंदिर बहुत पास में है, त्रिदेव मंदिर एकदम पास में है, संकट मोचन मंदिर से गुजरने का यहीं से रास्ता है। और हमारे बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर लगी हुई थी, जो कि शराबी आते थे, पीते थे और पी करके इतना उपद्रव करते थे। बगल में ही हमारा मोहल्ला है, मोहल्ले में घुस जाते थे और ये सारा वीडियो बना करके हम लोग ने सर को दिखाया। अच्छा, ये शराब की दुकान जब बंद होने की सूचना हुई होगी तो यहाँ के महिलाओं में उत्साह होगा, खुशी होगी। इतने दिन से जो किसी को पता तो नहीं था कि किस दिन बंद होगा, लेकिन रात में संडे वाले सुबह में दोपहर में करीब 2 बजे सारे लोग अपने दल बल के संग आए, एसडीएम आए और जब उन्होंने जबरदस्ती सब कुछ हटाने लगा तो भी तभी महिलाएं डर गईं, समझ नहीं पा रही थी कि होने वाला क्या है। फिर जब पूछा गया तो कह रहे कि साहब लोग हट जाइए यहाँ से। फिर मुझे बुलाया गया, मैं आई और फिर मैं लड़ी उनसे कि क्यों कर रहे हैं, दरी बिछाओ यहाँ पे, दरी पे हम लोग बैठ जाएंगे। नहीं, हम लोग प्लास्टिक डालेंगे। फिर उन्होंने कहा कि दरी बिछाने की जरूरत नहीं है, आप लोग की जीत हुई, आप ठीक है, ये बंद हो गया है, आप लोग अपने अपने घर को जाइए, धरना समाप्त करिए। और उस दिन से ये धरना समाप्त हुआ। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज ये जो महिलाएं हमारे साथ 14 दिन तक बैठी रहीं, उनका हम लोग सारे लोग मिल करके उनका सम्मान हम लोग किए, उनका मान बढ़ाएं। और आज अपने क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी का हम लोग सम्मान करने के लिए उनको बुलाएं। यहाँ जो देसी शराब का दुकान खोला गया था, इसके लिए यहाँ के स्थानीय महिलाएं और यहाँ के लोग 14 दिन से धरनारत थे और जिसकी खबर भी प्रकाशित की गई थी, दिखाया गया था सौर न्यूज इंडिया पे प्रमुखता से। यहाँ यह देसी शराब का दुकान बंद कर दिया गया है। यहाँ जो धरने के सूत्रधार हैं मुकुंद जी हैं, हम इनसे परिचय इनका जानेंगे और पूरे विस्तृत जानेंगे कि क्या हुआ, इसके बारे में किस तरीके से इन लोगों ने धरना शुरू किया और कैसे यह धरना समाप्त हुआ और यह ठेका किस तरीके से बंद हुआ। अपना परिचय बताइए पहले। मैं मदन लाल मौर्य, मैं भारतीय जनता पार्टी का घसियाई टोला का सेक्टर प्रभारी हूँ। तो यहाँ क्या ये दूसरी शराब की दुकान जो खुली थी, किस लिए इसका विरोध किया जा रहा था और कितने दिन यह विरोध चला और क्या नतीजा इसका निकला? यह जो शराब का ठेका खुला था, यह गलत तरीके से खोला गया था। असंवैधानिक तो नहीं था, लेकिन गलत तरीके से खोला गया था। ये कहीं और के नाम पे इलाट करके घसियारी टोला में आके खोला गया था और घसियारी टोला के नाम पे एक ठेका पहले से ही चल रहा था यहाँ पे। और ये ऐसे जगह पे खोला गया था जहाँ से आप देख सकते हैं कि मात्र 20 मीटर की दूरी पे। अच्छा, ये ठेका किस जगह के नाम पे खोला गया था? ये केवल धाम के नाम पे खोला गया था और मोहल्ला ये घसियारी टोला है। तो इसका खुलने के पहले से स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू किया था और बड़े पैमाने पे विरोध हुआ था। ये बंद भी हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से जैसे भी हो, ये हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद ये फिर ठेका चालू हुआ। तो हम समस्त घसियारी टोला के लोग इसका विरोध करना शुरू किए और प्रथम हम लोग पत्रक लेकर डीएम साहब के पास गए, फिर कमिश्नर साहब के पास गए, एडीएम साहब से मिले, फिर हम लोग पीएमओ कार्यालय पे गए। अपने स्थानीय विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान में जो विधायक है माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से हम लोगों ने मिला और उन्हें हम लोगों ने अपना पत्रक दिया, अपना निवेदन किया। तो माननीय विधायक जी ने डीएम से, जिलाधिकारी महोदय से तुरंत बात की है और उन्हें बोले कि यह ठेका किसी भी परिस्थिति में वहाँ बंद होना चाहिए, क्योंकि इसका विरोध स्थानीय लोग बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और यह ठेका हम भी मंजूर नहीं कर रहे हैं, इसे बंद होना चाहिए। ये आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, तो हम लोग मजबूर होकर धरने पे बैठे। धरने पे हम लोग 14 दिन तक बैठे रहे और इसमें हमारी सरोजा बहन है, जिनके नेतृत्व में इस क्षेत्र की सभी महिलाएं एकत्रित होकर बड़े पैमाने पर बैठी थी। जो पूर्व में जब आप न्यूज लेने आए थे तो आपने देखा भी था कि बड़े पैमाने पे सैकड़ों की संख्या में हमारे क्षेत्र की बहनें सरोजा जी के नेतृत्व में बैठी हैं और
हम सब लोग उसमें तन मन धन से लगकर उस धरने के साथ थे, ठेके के विरोध में थे और अंततः अपने स्थानीय विधायक माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के आशीर्वाद से, आदेश से हम लोगों ने इस लड़ाई को जीता और अभी बीते 27 तारीख को ठेका पूर्णतया एडीएम साहब ने आकर बंद करने का घोषणा किया और हम लोगों को धरना समाप्त कराए। आज हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे माननीय विधायक जी का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए और धरना में जो भी लोग शामिल थे सबका सम्मान स्वागत करने के लिए, सबका अभिवादन करने के लिए, सबका आभार प्रकट करने के लिए आज बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और यह जीत यह बताता है कि किसी भी गलत कार्य का विरोध अगर बड़े पैमाने पे हो, समाज जाग जाए तो गलत चीजें खत्म हो सकती हैं।